चलिए देखते हैं समान नागरिक संहिता क्या है। तो समान नागरिक संहिता जो है वो सभी नागरिकों के लिए, चाहे वह किसी धर्म या समुदाय के हों, उसको विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने और उत्तराधिकार से संबंधित जितने भी व्यक्तिगत कानून हैं उसको एकीकृत करने की बात करती है। इसका उद्देश्य जो है एक व्यापक कानूनी ढांचा बनाकर इन सारे जो विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने और उत्तराधिकार से संबंधित जो व्यक्तिगत कानून है उसको एकीकृत करना है। और इसके संदर्भ में आगे देखते हैं। उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बन गया, मतलब उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो गया है। यूसीसी की वर्तमान स्थिति जो है उसके बारे में देखेंगे तो अधिकांश भारतीय जो है वो धार्मिक व्यक्तिगत कानूनों का पालन करते हैं, मतलब उनके धर्म का जो व्यक्तिगत कानून है उसका पालन करते हैं। गोवा जो है, गोवा में यूसीसी पहले से ही लागू है, मतलब गोवा जो है वो यूसीसी के पालन पहले से ही करते आ रहा है। जिस समय गोवा में पुर्तगाली का कब्जा था उसी समय से यूसीसी गोवा में लागू है। गोवा जो है यूसीसी पालन पहले से ही करते आ रहा है। 21वां जो विधि आयोग गठन किया गया 2018 में, जो रिपोर्ट आई उसमें यूसीसी को, मतलब समान नागरिक संहिता को आवश्यक नहीं बताया गया और कहा गया कि इसके स्थान पर लैंगिक न्यायोचित सुधारों का सुझाव दिया। मतलब लैंगिक न्यायोचित जो सुधार है, लिंग आधारित जो भेदभाव होता है उसमें जो सुधार करने की बात कही गई थी। मतलब 21वां विधि आयोग जो था वो 2018 में समान नागरिक संहिता को आवश्यक नहीं माना था। अभी यूसीसी के पक्ष में कुछ लोग तर्क देते हैं, बहुत सारा विवाद हुआ था यूसीसी के लागू करने से संबंधित। जब ये मुद्दा चर्चा में आया तो बहुत विवाद इस पे उत्पन्न हुआ। उसमें कुछ लोगों का मानना है, जो यूसीसी के पक्ष में तर्क देते हैं, उसमें ये कहा गया है कि यह संविधान के अनुच्छेद 44 में वर्णित है। तो इस तरीके से जब संविधान में वर्णित है, संविधान में बाकी चीज़ें जब वर्णित होती हैं तो उसके ऊपर लागू करने पे इतना जोर दिया जाता है, नहीं उसमें कुछ संवैधानिक सुधार करने पे ऐसा कहा जाता है कि संविधान की हत्या हो रही है, संविधान के हिसाब से भारत नहीं चल रहा है, भारत को नहीं चलने दिया जा रहा है संविधान के हिसाब से। फिर यूसीसी में जब यूसीसी के लिए जब संविधान में अनुच्छेद 44 का प्रावधान किया गया है, तब ऐसा जो यूसीसी के पक्ष में जो तर्क देने वाले लोग हैं वो कहते हैं इसको भी लागू किया जाना चाहिए। मतलब संविधान में, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 44 में यूसीसी के क्रियान्वयन का निर्देश दिया गया है। ठीक। और दूसरा तर्क ये है कि समानता और आधुनिकीकरण को बढ़ावा देता है। यूसीसी जो है वो समानता और आधुनिकीकरण को बढ़ावा देता है। फिर यह अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानदंडों के अनुरूप है। मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानदंड है, मानव के अधिकारों का कुछ मानदंड जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रचलित है उसके मानदंडों के अनुरूप है ये यूसीसी। फिर कानून प्रक्रिया को सरल बनाता है और एक समान न्याय सुनिश्चित करता है। मतलब कानूनी जो प्रक्रिया है उसको सरल बनाता है और एक समान न्याय सुनिश्चित करने का काम यूसीसी करता है। ये तो हो गया यूसीसी के पक्ष में तर्क। अब विपक्ष में तर्क देने वाले लोग ये एक तर्क देते हैं कि इसमें धार्मिक स्वतंत्रता को खतरा हो सकता है। जो अनुच्छेद 25 में वर्णित किया गया है धर्म की स्वतंत्रता, उसमें उसका खतरा हो सकता है। ऐसा विपक्ष वाले, इसका मतलब यूसीसी के जो विरोधी हैं वो तर्क देते हैं। फिर कहते हैं सामुदायिक सहमति का अभाव होता है, इसमें अशांति का खतरा है। मतलब सामुदायिक सहमति जो है उसका अभाव है, अशांति को लेके भारत में खतरा है। राज्य की शक्तियों का दरकिनार करके संघवाद कमज़ोर किया जा सकता है। इससे जो है राज्य की शक्ति, जो भारत में विविधता में एकता का जो परिचय भारत में हर मौके पे दिया जाता है, उसमें संघवाद जो है वो हावी हो जाएगा और राज्य की शक्तियों को दरकिनार कर दिया जाएगा। ऐसा मानना है विपक्ष में तर्क देने वाले लोगों की। यूसीसी से संबंधित जो प्रमुख निर्णय हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो यह जो शाहबानो केस जो था, शाहबानो केस में 1985 में निर्णय जो आया था, इसमें कहा गया मुस्लिम महिलाओं के लिए गुजारा भत्ता का समर्थन किया गया है, समान नागरिक संहिता की मांग की गई है। मतलब मुस्लिम महिलाओं के लिए गुजारा भत्ता का समर्थन शाहबानो केस 1985 में समर्थन किया गया है और समान नागरिक संहिता की मांग की गई है। फिर है सरला मुग्दल 1995 और लिली थॉमस 2000, जो कि
ये केस था शर्ला मुग्दल 1995 और लिली थॉमस का जो केस था 2000 में। इस दोनों में कहा गया है कि बहुविवाह के लिए धर्म परिवर्तन का विरोध किया गया है। मतलब बहुविवाह में जो धर्म परिवर्तन है उसका विरोध किया गया है। व्यक्तिगत कानून सुधार का आग्रह किया गया है, मतलब जो व्यक्तिगत कानून है उसमें सुधार का आग्रह किया गया है। फिर शायरा बानो केस जो 2017 में जो जजमेंट आया उसमें तत्काल 3 तलाक को मनमाना बताते हुए रद्द कर दिया गया। जो 3 तलाक वाला जो मामला था उस पर 3 तलाक को रद्द कर दिया गया था शायरा बानो केस के जजमेंट में 2017 में। अब यूसीसी लागू करने के लिए जो बाधाएं हैं उसको दूर करने में, मतलब किस प्रकार यूसीसी को अगर लागू किया जाता है तो किन किन बातों पे ध्यान देना चाहिए उसके बारे में कुछ है। यह है अंतर धार्मिक संवाद के माध्यम से आम सहमति बनानी चाहिए। मतलब सभी धर्मों के जो धर्मगुरु हैं या जो धर्म के एक तरीके से जो मानने वाले लोग हैं उनके बीच में आम सहमति बनानी चाहिए। सामाजिक प्रभाव का आकलन करना चाहिए, मतलब इस पे समाज का क्या प्रभाव पड़ेगा इससे लागू करने पे उसका आकलन करना चाहिए। विशेष रूप से अल्पसंख्यकों पर जो प्रभाव पड़ेगा उसका विश्लेषण किया जाना चाहिए। फिर जागरूकता और कानूनी साक्षरता को बढ़ावा देना चाहिए, मतलब यूसीसी के बारे में लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए और कानूनी साक्षरता जो है उसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए।